नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी और दीपक चौधरी एग्जाम गाइड चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा बीपीएससी की वेबसाइट पर टीआरई 3 का जो पीजीटी के लिए जो सभी विषयों का दोस्तों जो है अपडेटेड नया रोस्टर वो अपलोड कर दिया गया है। और आपको जल्द ही 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको जो है पीजीटी का सभी विषयों का दोस्तों जो है अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी दोस्तों खुशखबरी का विषय है, क्योंकि आपके भी लगभग 39 सीटें जो है बढ़ा दी गई है। और अब अंतिम रूप से दोस्तों 339 सीटों पर जो है आपको अंतिम परिणाम अगले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से दोस्तों रोस्टर को अपडेट किया गया है और नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया गया है हर कैटेगरीज में, तो हम आपको पहले दिखा देते हैं एक बार कैटेगरी वाइज हमने दोस्तों डायरी में लिखा हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो है नंबर ऑफ सीट्स जो है, अगर हम दोस्तों यूआर की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोस्तों दोनों मिलाकर जो सीट है वो दोस्तों है 107 सीटें। अगर आप दोस्तों फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों है 31 सीट्स। और उसी तरह से फिर अगर हम यूआर दोस्तों अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर बचता है इसके बाद 76 सीट्स मैक्सिमम। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बीसी का तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोस्तों दोनों ऐड करके नंबर ऑफ सीट्स है 65। और अगर इसमें से दोस्तों फीमेल का हम देखें तो 3 सीट रिजर्व है। और इस तरह से जो अब बीसी मेल का जो सीट दोस्तों बचता है वो है 62। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, टोटल मेल और फीमेल का दोस्तों यहाँ पर 19 सीट है। और यहाँ पर फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस में 1 सीट दोस्तों रिजर्व है। और इस तरह से ईडब्ल्यूएस मेल के लिए दोस्तों टोटल सीटें बचती है 18। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ईबीसी का तो टोटल दोस्तों मेल और फीमेल का यहाँ पर जो सीट है वो है 63। और उसमें से भी दोस्तों अगर हम बात करें तो जो ईबीसी फीमेल के लिए दोस्तों 3 सीटें रिजर्व है। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ईबीसी मेल का टोटल जो सीट दोस्तों बचता है वो है 60। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एससी का तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोस्तों दोनों ऐड करके दिया हुआ है 67 सीट्स। और एससी फीमेल में दोस्तों 2 सीटें रिजर्व हैं। और इस तरह से एससी जो मेल के लिए दोस्तों सीटें बचती है वो है 65। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एसटी का तो मेल और फीमेल दोनों का दोस्तों जो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर दिया हुआ है वो 2 सीट है। और एसटी फीमेल के लिए दोस्तों कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो जो भी दोनों सीट है वो दोस्तों एसटी मेल के लिए ही है। इसके बाद दोस्तों एक और कैटेगरी बचता है हमारा है बीसीएल यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज। और इनके लिए दोस्तों जो टोटल सीटें रिजर्व है वो है 16। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो जो सारे कैटेगरीज के फीमेल के दोस्तों अगर हम एक बार ऐड कर लें तो यहाँ पर 56 जो आपका दोस्तों सीट्स है वो फीमेल के लिए है। अब पीजीटी इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मेल के लिए दोस्तों जो मैक्सिमम सीट है वो है 283 सीटें। तो अगर आप इन दोनों डेटा को दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 339 सीटें, जिस पर कि अंतिम परिणाम पीजीटी इकोनॉमिक्स का जारी होना है। इससे पहले दोस्तों हम कट ऑफ की बात करें, हम एक बार जो आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो दोस्तों प्रीवियस आपका जो ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, जैसे टीआरई 1 की हम बात करें या फिर टीआरई 2 में नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स थे, क्या कट ऑफ गया था, तो अगर आप उस पर दोस्तों अगर आप एक नज़र डालें तो टीआरई 1 में दोस्तों अंतिम परिणाम जो जारी किया गया था वो जारी किया गया था 406 सीटों पर। ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर हैरानी होगी कि यहाँ पर कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा कम गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है अगर बात करें तो जो पीजी वाले कैंडिडेट हैं, फिर जिन्होंने पीजी के साथ बीएड किया हुआ है और बीएड के साथ जिन्होंने स्टेट पास किया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब टीआरई 1 आपका जो है अगस्त 2023 में दोस्तों हुआ था, तो उससे पहले जो है स्टेट जो है रिसेंटली हुआ नहीं था, क्योंकि स्टेट आपका 2014 में हुआ था या फिर उसके बाद 19-20 में हुआ था। तो इसीलिए जो पुराने जिन्होंने स्टेट पास किया होगा वही कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल थे। इसलिए दोस्तों जो कट ऑफ है वो बहुत ही मिनिमम कट ऑफ गया है। मतलब अगर हम यूआर की बात करें दोस्तों तो मात्र 44 नंबर कट ऑफ गया है मेल का। और फीमेल का गया था दोस्तों 41 नंबर। और इसके बाद सिर्फ एक और कैटेगरी है यानी कि ईडब्ल्यूएस जो यहाँ पर दोस्तों मेल है, ये बस क्वालिफाई किए थे 39 नंबर लाके और इनका सिलेक्शन था यहाँ पर। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस दोस्तों फीमेल की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ एनए यानी कि नॉट अवेलेबल कैंडिडेट। इसके बाद दोस्तों हर कैटेगरी के मेल और फीमेल में यही है नॉट अवेलेबल, यानी या तो कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं थे, उन्होंने एप्लीकेशन किया ही नहीं था क्योंकि उनके पास जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था वो था ही नहीं, या अगर वो जो है एलिजिबल थे तो फिर वो जो है क्वालिफाई नहीं हो पाए, भाषा में फेल हो गए होंगे, फिर जो भी चीज़ है एक्स वाई जेड जो भी रीजन हो। इसके बाद दोस्तों जो है आपका जब ये परिणाम निकला था, ठीक है, टीआरई 1 का, इसके पहले ही जो है सितंबर 2023 में जो है दोस्तों आपका स्टेट का जो पेपर हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2, आप जानते हैं पेपर 2 जो है क्लास 11 12 के लिए यानी कि पीजीटी के लिए स्टूडेंट्स के लिए होता है। और वहाँ पर दोस्तों आप इस डेटा पे ध्यान दीजिएगा कि स्टेट पेपर 2 में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं यानी कि पीजीटी के लिए 6408 कैंडिडेट दोस्तों अपियर थे। और इसमें से लगभग जो है आप मान के चलिए बहुत अच्छे मतलब संख्या में 5794 जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों वो स्टेट का पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए पास हुए। और अगर आप इन दोनों डेटा को अगर आप देखें और टीआरई 2 में हम आपको दोस्तों बता दें कि जो अंतिम परिणाम जारी किया गया था वो जारी किया गया था 777 सीटों पर। ठीक है। और उसमें दोस्तों अगर आप देखें तो जो आपका यूआर का कट ऑफ था
ये टीआरई 1 के 44 से छलांग लगाकर सीधे पहुंच गया है 72 पर मेल का। और यूआर फीमेल का दोस्तों बस 2 ही नंबर कट ऑफ कम है, यानी कि 70 नंबर है। इसके बाद हर कैटेगरी में दोस्तों इसी तरह से कट ऑफ डाउन होते गया है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि जो स्टेट का पेपर 2 जो पास किए थे, ये सितंबर 2023 वाला जो स्टेट हुआ था उसमें से, तो 5,794 सीटें जो है स्टूडेंट्स पास थे स्टेट का पेपर 2, और उनमें से 777 का सिलेक्शन टीयर 2 में हो गया था। और जो राउंड फिगर जो स्टूडेंट्स आपके बसे हैं जो स्टेट का पेपर 2 पास किए थे 2023 में, उनमें से 5,017 कैंडिडेट। और जो पहले वाले कैंडिडेट होंगे जो टीआरई 1 वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि इस तरह का जो इकोनॉमिक्स पीजी, फिर उसके बाद बीएड, फिर उसके बाद एस्टेट पहले, वो कैंडिडेट दोस्तों आप 1,000-1,500 मान लेंगे वही बहुत है। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों अगर हम देखें तो जो है पर कैंडिडेट दोस्तों जो पर सीट है, वो यहाँ पर फिर भी दोस्तों मतलब बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, यानी कि 1618 गुना दोस्तों कंपटीशन इस बार बन जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स में बहुत ही कम है, 339 सीटें ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो मतलब इफेक्ट है दोस्तों आपको वो कट ऑफ देखने को मिलेगा। और हमारी तरफ से जो दोस्तों थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट हम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है कंपटीशन है तो हम क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। जो कट ऑफ है दोस्तों यूआर मेल के लिए अगर हम बात करें पीजीटी इकोनॉमिक्स में, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यूआर मेल के लिए दोस्तों जो कट ऑफ रहेगा इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए, ये है दोस्तों 74 से 78 नंबर मेल के लिए यूआर। इसके बाद दोस्तों अगर हम यूआर फीमेल की बात करें तो इसका कट ऑफ दोस्तों रहेगा 72 से 76 नंबर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बीसी मेल की बात करें तो इसका दोस्तों कट ऑफ रहने वाला है एक्सपेक्टेड 70 से 74 नंबर। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बीसी फीमेल की बात करें तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 68 से 72 नंबर। इसके बाद दोस्तों अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो इनका कट ऑफ रहने वाला है 72 से 76 नंबर। और फिर दोस्तों वहीं पर हम ईडब्ल्यूएस अगर हम दोस्तों फीमेल की भी बात करें तो इनका भी कट ऑफ दोस्तों आप वही मानकर चलिए 72 से 76, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है दोस्तों यहाँ पर मात्र एक ही सीट है ईडब्ल्यूएस फीमेल में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ईबीसी दोस्तों अगर हम मेल की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है दोस्तों 68 से 72 नंबर हमारी तरफ से है। और अगर हम बात करें चूंकि ईबीसी दोस्तों फीमेल में भी मात्र 3 ही सीट है, तो इनके लिए भी जो दोस्तों कट ऑफ है यही कट ऑफ है 68 से 72 नंबर। इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी मेल की बात करें तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, 52 से 56 नंबर हमारी तरफ से। और दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें एससी में तो इनका कट ऑफ दोस्तों रहने वाला है 49 से 53 नंबर। इसके बाद दोस्तों अगर हम एसटी दोस्तों अगर हम मेल की बात करें तो उनका कट ऑफ रहने वाला है 50 से 54 नंबर। और चूंकि दोस्तों एसटी जो है फीमेल में आप जान ही रहे हैं कोई भी सीट है नहीं रिजर्व, तो आपको दोस्तों अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिलेगा, लगभग 72 से 76 नंबर। और फिर दोस्तों एक और कैटेगरी बचती है बीसी है, यानी कि बैकवर्ड क्लास लेडीज़। इनके लिए दोस्तों जो कट ऑफ है दोस्तों बीसी वाली जो लेडीज़ हैं उनसे थोड़ा सा कम ही मान के चलिए, तो यानी कि 66 से 68 नंबर इनका कट ऑफ रहने वाला है। तो ये रहा दोस्तों हमारी तरफ से पीजीटी इकोनॉमिक्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप दोस्तों इस कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं, और आपके हिसाब से दोस्तों पीजीटी इकोनॉमिक्स का अंतिम जो परिणाम किस कट ऑफ पर जारी होने वाला है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।